अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सैयद इस्माइल तनवीर है। आज की वीडियो मैं यूनियंस के ऊपर बना रहा हूँ कि यूनियंस क्या होती हैं, ये क्या काम करती हैं और इनका क्या रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा रेड कलर का, उसको आप प्रेस कर दें और बराबर में ही बेल आइकन का भी ऑप्शन होगा, उसको भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। यूनियंस के लिए मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल दूंगा आसान सी और सिंपल सी, उसके बाद फिर इसको लिंक करूंगा हमारे टॉपिक से ऑर्गेनाइजेशन में। मान लीजिए कि मैं एक बदमाश हूं और मैंने एक लड़के या एक बच्चे के पैसे छीन लिए हैं और अब मैं उसको नहीं दे रहा और वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे पैसे मुझे वापस दे दो और मैं उसको नहीं दे रहा। अब वो सोच रहा है कि यार ये एक बड़ा है, या मैं इससे लड़ नहीं सकता या मैं इससे बहस नहीं कर सकता। वो जाएगा अपने घर में या किसी दोस्त को बुला कर लेकर आएगा और उनको बताएगा कि भाई मेरे साथ इस तरह ज़्यादती की, एक बंदे ने मेरे पैसे ले लिए और वो दे नहीं रहा। अब जब वो लेकर आएगा किसी को तो वो मुझसे बात करेगा कि भाई क्या मसला है, तुमने क्यों लिए हैं इसके पैसे। तो मैं क्या करूँगा, मैं बच्चे के सामने तो बदमाशी दिखा रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि यार इसके साथ कोई बड़ा आ गया है तो मैं उसको बोलूँगा अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, ये लो पैसे। तो मैंने उसको दे दूँगा पैसा और वो घर चले जाएगा। अब इसको लिंक करते हैं यूनियन से। और हर ऑर्गेनाइजेशन में, जैसा कि मैंने अभी आपको एक मिसाल दी, ये मिसाल इफ़ेक्ट है, ये ऐसा होता है, बच्चों में भी होता है और आगे जाकर भी होता है और फिर ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है। वो ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से होता है वो मैं आपको बताता हूँ। हर ऑर्गेनाइजेशन में या ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे लाजमी होता है कि वहाँ की हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ यूनियंस होती हैं। उनका काम क्या होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, जितने भी काम करने वाले जो लेबर होता है, जब भी उनके साथ कोई ज़्यादती करता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जब भी हक मारता है लेबर्स का या एम्प्लॉयज़ का, तो यूनियन बीच में आ जाती है और वो ऑर्गेनाइजेशन से लड़ती है। वो कहती है कि नहीं, आप इनका हक दें, और ऑर्गेनाइजेशन डर जाती है कि यार ये तो यूनियन आ गई है, अब क्या करें। तो फिर वो डर के मारे लेबर को जो उनका हक मारते हैं वो उनको वापस दे देते हैं। जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, मैं जो था वो ऑर्गेनाइजेशन है मान लीजिए, और जिसके पैसे मैंने छीने वो लेबर है, और जो साथ में आया वो यूनियन है। तो वो जो लेकर आया किसी को, तो वो उसकी वजह से मैंने उसको पैसे वापस दिए, क्योंकि मैं डर गया था कि यार एक तो वो बड़ा है, दूसरा ताकतवर भी है, उसको नॉलेज भी है, इस वजह से मैंने उसको पैसे वापस दे दिए, क्योंकि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में जब यूनियन बीच में आती है, यानी कि यूनियन वो चीज़ है जो बड़ा भाई है एक लड़के का, तो वो लड़के उनका हक दिला देती है लेबर्स को। अच्छा, अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों हक मारती है लेबर का। कभी कभार तो ये जानबूझ के करते हैं और कभी कभार जानबूझ के नहीं करते, मगर उनका हक मार रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल आपने ख़बरों में काफ़ी देखा होगा कि फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई सड़क पे आ गए, डॉक्टर्स को तनख्वाही नहीं मिल रही, गवर्नमेंट ऑफिशल्स को उनके जो अलाउंसेस होते हैं वो नहीं मिल रहे, तनख्वाह टाइम पे नहीं मिल रही, फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। तो वो बर्दाश्त करते हैं एम्प्लॉई, और जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो फिर एक यूनियन बनती है एक, और फिर उन यूनियन के साथ बैठ के ये प्रोटेस्ट करते हैं। जब ये प्रोटेस्ट करते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो चलना बंद हो जाती है, काम बंद हो जाता है, फिर वो प्रेशराइज़ हो जाते हैं और फिर उनको एंड में उनकी बात माननी पड़ती है या नेगोशिएशन करनी पड़ती है। तो बेसिकली ये रोल होता है यूनियंस का। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूनियन है कौन है ये लोग। बेसिकली यूनियन के जो लोग होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होते हैं और वो एम्प्लॉयज़ ही होते हैं, वो लेबर्स ही होते हैं। लेकिन यूनियन बनती क्यों है, यानी कि कौन लोग बनाते हैं? वो लोग बनाते हैं जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं, जिनको रूल रेगुलेशन मालूम होता है, उनको कानून मालूम होता है।
ये वो लोग होते हैं जिनको, जो लेबर्स होते हैं वो बेचारे इतने पढ़े लिखे होते नहीं हैं। अगर पढ़े लिखे होते हैं तो उनके अंदर इतनी करेज नहीं होती कि वो जाके बात करें। तो जो लोग हिम्मत करते हैं, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, जो लोग आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी जो हक़ के आगे लड़ सकते हैं, वो लोग मिल जाते हैं। और फिर जब वो लोग मिल जाते हैं, एक ग्रुप बन जाता है, उस ग्रुप में फिर एम्प्लॉई की हिम्मत बढ़ती है कि यार देखो ये हमारे हक़ के लिए लड़ते हैं तो हमें इनका साथ देना चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके वो एम्प्लॉई भी यूनियन में ऐड होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर वो एक जो ग्रुप होता है उसकी, वो जब बड़ा होता रहता है तो उसके भरम और उसकी ताकत, तो उसकी पावर भी बढ़ती रहती है साथ साथ। क्योंकि जब ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो नुकसान ऑर्गेनाइजेशन को ही होता है। लेकिन ये यूनियन हर वक्त नहीं होती। जब भी कोई ऐसा मामलात होता है जिसमें लेबर्स के साथ ज़्यादती हो रही है तो ये लोग आते हैं बीच में, बार्गेनिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ऐसा नहीं है कि लड़ते हैं या वो करते हैं खून खराब, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये अपनी एक आवाज़ बनाते हैं, बताते हैं कि आप लोग हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं या लेबर्स के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। तो जब ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि यूनियन बीच में आ गई है या एक जो ग्रुप है एम्प्लॉई का वो बीच में आ गया और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो फिर वो उसको वापस ले लेते हैं या नेगोशिएट करके उसको एडजस्टमेंट करता है। तो बेसिकली यूनियन का यही काम होता है हर जगह। ज़रूरी नहीं है वो ऑर्गेनाइजेशन हो, वो और बहुत सारी जगह हो सकती हैं। यानी कि बेसिकली आप ये समझें कि एक आवाज़ बनानी है। अगर आपके साथ ज़्यादती हो रही है तो ज़ाहिर सी बात है, एक शख्स अगर रोड पे खड़ा होकर बोलता रहेगा उसे कोई नहीं सुनेगा, 2 लोग बोलेंगे कोई नहीं सुनेगा, 10-12 लोग होते हैं तो फिर भी उनके बात कोई सुन लेता है। इसी तरह जब भी किसी का हक़ मारा जाता है और जो मारता है उसके ख़िलाफ़ एक आवाज़ खड़ी करने के लिए और ये होना भी ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगी तो बड़े लोग, ऑर्गेनाइजेशन के लोग लेबर के साथ ज़्यादती करते रहेंगे और वो सहते रहेंगे। पुलिस हमारे मुल्क में पुलिस क्यों बनी है? इसीलिए बनी है कि हम लोगों को इंसाफ दिलाएं। जब ये मालूम होता है कि यार किसी के साथ ज़्यादती हो रही है तो पुलिस बीच में आती है, उनको इंसाफ दिलाती है और चली जाती है। होता तो ऐसा बहुत कम है, लेकिन उसका जो मकसद है वो यही है। तो ऑर्गेनाइजेशन में पुलिस का अमल दखल इतना नहीं होता, वहाँ पर यूनियन से काम चलाते हैं वो। और यूनियन के जो लोग होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ही लोग होते हैं, उनके एम्प्लॉइज़ होते हैं। तो इस वीडियो में मुझे आपको बस ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताना था। इनके यूनियंस के भी कुछ रूल्स होते हैं कि कौन कौन शामिल हो सकता है और जो शामिल हो रहा है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो कितनी यूनियंस का मेंबर हो सकता है, और भी बहुत सारी इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं। लेकिन वो इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक माइंड क्लियर करने के लिए बताया कि जो लोग नए आए हैं, जो यूनियन पढ़ रहे हैं यूनियन के बारे में, उनको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं मालूम, तो वो इस वीडियो को देखें और थोड़ा सा अपना माइंड क्लियर करें। और अगर कोई बात समझ ना आई हो या कोई इशू लग रहा है या मेरे बात करने का अंदाज़ में कोई प्रॉब्लम है या कोई मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन, यानी कि जब आप इसके नीचे देखेंगे तो एक शो मोर का भी ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन होती है। मैं अपनी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ डेफिनेशंस इंग्लिश में टाइप करके डाल देता हूँ, ताकि अगर आपको कभी कॉपी पेस्ट करना हो तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और मैं अपने सोशल लिंक्स भी डालता हूँ, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।